हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोग आज महाजनपदों के बारे में देखने वाले थे, तो जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि महाजनपद 16 थे। गौतम बुद्ध के जन्म के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में के तो वहां पर क्या था कि भारतवर्ष जो था वो 16 भागों में विभक्त था, यानी कि 16 महाजनपदों में विभक्त। जैसे इस समय राज्य होते हैं उस समय महाजनपद होते हैं। जैसे इस समय भारत में 28 राज्य हैं, राज्य तो उस समय 16 महाजनपद थे। मतलब एक महाजनपद मतलब एक राज्य। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। जो सबसे ज्यादा महाजनपद थे वो हमारे यूपी में थे, यानी कि 16 में से 8 महाजनपद यूपी में, 3 बिहार में थे, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में और एक दक्षिण भारत में यानी कि आंध्र प्रदेश में पड़ते थे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं महाजनपद। क्या देखने वाले हैं आज हम लोग? महाजनपद। महाजनपद कितने थे? तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया है कि महाजनपद 16। महात्मा बुद्ध के जन्म के बुद्ध के जन्म के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पहले भारतवर्ष 16 भागों में विभक्त। ये जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, जो कि जैन ग्रंथ है, इनसे हमें जानकारी मिलती है। तो अगर बात करें तो अंगुत्तर निकाय कौन सा धर्म से संबंधित है? ये तो अंगुत्तर निकाय महात्मा बुद्ध वाले बौद्ध धर्म से संबंधित। कौन से वाले? महात्मा बुद्ध वाले। और इसी बुद्ध धर्म से एक और संबंधित है, उसका नाम है महावस्तु। क्या नाम है उसका? महावस्तु। और अगर जैन धर्म की बात करें जो महावीर स्वामी वाला है, उससे है जो भगवती सूत्र, जो कि मैंने आपको भी जस्ट बताया था। तो जो ये आपका भगवती सूत्र ग्रंथ है, ये आपके जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है। तो आपको ये चीजें ढेर सारी करनी। उस समय जो महाजनपद था वो कैसे बना? तो जैसे कि छोटी छोटी इकाइयां होती, जैसे मैंने आपको उसमें बताया था सिंधु सभ्यता में, तो इसी तरह यहाँ पे था कि कबीला जो सबसे छोटी इकाई थी, कबीला के बाद जन के बाद जनपद और जनपद के बाद महाजनपद। जैसे इस समय देखते हैं आप जिला, डिस्ट्रिक्ट और ये जो आपके मंडल है, इसी टाइप का उस टाइम पे भी छोटी छोटी इकाइयां होती थी। हर चीज की कुछ ना कुछ छोटी इकाइयां होती हैं जब आप देखते हैं। तो इसकी जानकारी हमें आपको चीजें समझ में आ गई होगी बौद्ध धर्म से। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो जो आपके जो 16 महाजनपद थे, हम लोग उनके बारे में चर्चा करेंगे। उसमें सबसे ज्यादा जो महाजनपद है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, वो आपके कहाँ है? वो आपके ही यूपी में, यानी कि 8 महाजनपद आपके यूपी में पड़ते हैं। और इसके बाद सबसे ज्यादा यूपी के बाद अगर बात की जाए तो वो पड़ते हैं कहाँ? आपके पड़ते हैं बिहार में। बिहार में 3 पड़ते हैं, बाकी सब जगह एक एक पड़ते हैं। तो आइए हम लोग बौद्ध समय में जो महाजनपद थे उनके बारे में हम लोग देखते हैं। अगर मैं सबसे पहले महाजनपद की बात करूं तो सबसे पहला महाजनपद आपको हो जाएगा अंग की राजधानी क्या थी? चंपा। और ये इस समय है कहाँ? तो मतलब जो उस समय था तो कहीं ना कहीं इस समय होगा ना, तो मुंगेर, इस जगह मुंगेर पूर्वी कह सकते हैं, जो बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। मैंने आपको बताया बिहार में कितने महाजनपद है? 3। तो पहला जो महाजनपद है जो बिहार में है वो है अंग। इसके बाद जो मगध है दूसरा, जिसकी राजधानी गिरिव्रज और राजगृह दोनों कह सकते हैं आप, ये भी कहाँ पड़ता है आपका? ये भी बिहार में ही पड़ता है। ये दोनों बिहार में होंगे। पहला कौन सा? अंग, जिसकी राजधानी चंपा जो इस समय मुंगेर में है। दूसरी मगध, जिसकी राजधानी गिरिव्रज राजगृह है, जो कि इस समय ये भी बिहार में है। और इसके बाद जो तीसरा है वज्जी, जिसकी राजधानी आपकी वैशाली, मिथिला या विदेह, तीनों एक ही नाम है और ये भी आपके बिहार में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार। अगर उस समय बात की जाए तो महाजनपदों में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे मजबूत महाजनपद कौन था? तो सबसे जो मजबूत महाजनपद था वो था आपका मगध, यानी कि जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इस बात को आप ध्यान रखिए। मगध में ही जैन धर्म पनपा और यहीं पर बड़ा हुआ। अगर मैं बात करूं जैन धर्म की, तो जैन धर्म को उस समय के
बहुत सारे राजाओं का क्या सानिध्य प्राप्त था। इस वजह से ये धारा बहुत तेजी से फैला। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मैं इसकी बात करूं वज्जी, जो कि आपका तीसरा वाला था, जो कि बिहार में, जब मैं आपको बता दूं। इसके बाद बात करेंगे अवंती। अवंती है जो, ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। अवंती की राजधानी उज्जैन, बाबा महाकाल की नगरी और जय माहेश्वती, बाहुबली वाला माहेश्वती। कौन सा वाला? जय माहेश्वती। आपने स्ट्रॉन्ग डायलॉग सुना होगा ना, वही उज्जैन और माहेश्वती। ये आपका पड़ता है आपके मध्य प्रदेश में, यानी कि बाबा महाकाल की नगरी। इसके बाद बात करेंगे मत्स्य की। जो विराट कोहली था आपका, वो बहुत मछली खाता था। क्या था? क्योंकि आप देखेंगे वो कितना डाइट, कितना फिटनेस उसका फ्रेक है ना विराट कोहली। और वो मैंने सुना है कि रोटी भी नहीं खाता, तो कुछ ना कुछ तो लेते होंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं। तो विराट मत्स्य जो था, उसकी राजधानी क्या हो जाएगी? तो विराट नगर हो जाएगी। अगर मैं मत्स्य की बात करूं, तो ये जो आपका मत्स्य है, ये कहाँ पड़ता है? ये आपका मत्स्य पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान के इस समय मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत जी। जहां पर इस समय ढेर सारी चीजें उथल-पुथल मची हुई है। अगर मैं मत्स्य की बात करूं, तो अस्मक दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही, आप जैसे यहाँ पर देखेंगे दक्षिण भारत, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका तमिलनाडु और यहाँ पर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। तो दक्षिण भारत में सिर्फ एक ही महाजनपद था, जो था अस्मक, जिसकी राजधानी थी कोटली या फिर कोतर। कहाँ पड़ता है ये आज के समय में? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का दक्षिण भारत में समझ। तो दक्षिण भारत का जो एकमात्र महाजनपद है, वो है आपका अस्मक। अगर मैं इसकी बात करूं गांधार की, तो गांधार की राजधानी तक्षशिला, पहला विश्वविद्यालय भी है तक्षशिला विश्वविद्यालय। गांधार आपने महाभारत में सुना होगा, जो शकुनी था वो गांधार का राजा था। तो यहाँ से आप चीजें समझ सकते हैं गांधार में। और जो इसके बाद आठवां है कंबोज, ये पड़ता है आपका हाटक राज्य। सॉरी, इसकी जो राजधानी है कंबोज की, वो है हाटक और राजपुर। अगर बात करें तो आपने चीजें देखी होंगी, तो जैसे अस्मक आपको पड़ता था आंध्र प्रदेश, तो ये गांधार और कंबोज कहाँ पड़ते हैं? आपके मन में विचार आएगा ना। तो आपने ऐसा राज्य देखा होगा, नल्ला पाकिस्तान। पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा ही था, आजकल तो नापाक है। तो जो ये गांधार और कंबोज दोनों चीजें हैं, ये आपके नापाक यानी कि पाकिस्तान में पड़ते हैं। ये दोनों जगह कहां पर है इस समय? गांधार और कंबोज आपके पाकिस्तान में। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करेंगे, आप 8 महाजनपद देख चुके होंगे। 3 बिहार में, एक मध्य प्रदेश में, एक राजस्थान में, और एक कहां आपका हो गया? एक हो गया आपका दक्षिण भारत में, और उसके बाद जो 2 थे वो हो गए पाकिस्तान में। इस तरह से 8 महाजनपद आपको हो चुके। इसके बाद के जो 8 महाजनपद मैं आपको बताने वाला हूँ, वो सब के सब आपकी भूमि, जहां से हम लोग, जहां से मैं हूँ, वो आपकी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश से, यानी कि बाबा विश्वनाथ की नगरी से। सबसे पहले महाजनपद की बात की, काशी। तो काशी की राजधानी वाराणसी, यानी कि कहां पड़ेगा? आप खुद नहीं जान रहे होंगे कि ये उत्तर प्रदेश, धर्म नगरी काशी। काशी की राजधानी वाराणसी, जो कि यूपी पड़ता है। अगर इसके बाद बात करूं वत्स, तो वत्स की राजधानी हो जाएगी कौशाम्बी। कौशाम्बी इस समय पड़ता है आपके प्रयागराज। प्रयागराज का ही पुराना नाम था इलाहाबाद। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। प्रयागराज के आसपास कौशाम्बी जगह में ये वत्स महाजनपद उस समय पड़ता था। अगर इसके बाद बात करें कौशल की, कौशल भी इसे कहते हैं, जिसकी राजधानी श्रावस्ती एंड साकेत है। क्या है राजधानी? तो अगर उत्तरी कौशल की बात करूं, तो ये राजधानी आपकी उत्तरी हो जाएगी श्रावस्ती और दक्षिणी हो जाएगी आपकी साकेत। और सेम कॉन्सेप्ट आपके मध्य प्रदेश वाले में भी मिलता है। अगर मैंने आपको यहाँ पर मध्य प्रदेश में बताया होगा, तो ये महेश्वती जो थी, ये दक्षिणी की राजधानी थी, यानी कि जो आपका दक्षिणी अवंती था, वो महेश्वती उसकी राजधानी थी, और उत्तरी अवंती की राजधानी आपका क्या था? उत्तरी की राजधानी थी आपके उज्जैन। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो आप समझ गए होंगे कौशल जो पड़ता है आपकी यूपी में, इसकी उत्तरी राजधानी श्रावस्ती और दक्षिणी राजधानी आपकी साकेत। अगर मैं इसके बाद बात करूं आपके मल, जो कि पड़ता है कुशीनगर। कुशीनगर पावापुरी, यहाँ पर आपके जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर यानी कि वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी को मृत्यु प्राप्त हुई थी मल्लों के राज्य में। तो मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी हो जाएगी कुशीनगर, ये भी आपको यूपी में हो जाएगा, और यहीं पर आपके महावीर स्वामी जी को महापरिनिर्वाण निर्माण प्राप्त हुआ था। इसके बाद अगर बात करूंगा पांचाल, पांचाल आपके महाभारत में पांचाली द्रौपदी को कहा जाता था, क्योंकि वो पांचाल की थी। तो ये जो आपका 13वां महाजनपद हो जाएगा, वो हो जाएगा पांचाल। इसकी राजधानी अहिच्छत्र या फिर कामपिल। इस चीज को आप समझ गए होंगे। इसके बाद बात करेंगे चेदी की।
तो चेदी की राजधानी आपकी हो जाएगी शक्तिमती। ये इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा जो आपका कुरु, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी महाजनपद है, तो आपकी जो चेदी महाजनपद है उसकी राजधानी आपकी हो जाएगी शक्तिमती। चेदी की राजधानी शक्तिमती। इसके बाद बात करेंगे जो ये आपका कुरु है, ये इस समय जो है मेनली पड़ता है आपके मेरठ के आसपास। और जो इंद्रप्रस्थ है ये दिल्ली का ही पुराना नाम है। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। लेकिन जो इसका जो मैक्सिमम हिस्सा था वो आता था मेरठ में, इसलिए ये यूपी माना जाता है। जो कुरु महाजनपद है इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ अगर महाभारत से जोड़ के देखेंगे तो पांडवों के रहने के लिए जगह बनाई गई थी जिसका नाम था इंद्रप्रस्थ। कुरुक्षेत्र आप सुने होंगे, तो कुरु कहाँ पड़ता है? मेरठ के नजदीक पड़ता है। तो कुरु महाजनपद की जो राजधानी हो जाएगी वह हो जाएगी आपकी इंद्रप्रस्थ। अब देखिए हर जगह कुछ ना कुछ पढ़ा है, जैसा आप देखेंगे यहाँ पर मैं, हाँ ये जैसा आपका लास्ट में 16 नंबर सूरसेन, तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा। तो सूरसेन जो है, सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। और ये किससे संबंधित है? आप भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? यहीं पर हुआ था। तो यहाँ पर रहना तो रानी का नाम तो लेना ही। सूरसेन यानी कि मथुरा, सूरसेन की जो सूरसेन जो महाजनपद है उसकी जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी मथुरा। इस प्रकार से आपके 16 महाजनपद कंप्लीट हो गए होंगे। 3 महाजनपद बिहार में, एक मध्य प्रदेश, एक राजस्थान, एक आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दक्षिण भारत में सिर्फ एक महाजनपद पड़ता है। उसके बाद जो आपके 2 हो जाएंगे पाकिस्तान में, और उसके बाद जो 8 होंगे वो पूरे के पूरे 8 के 8 यूपी में होंगे, यानी कि आपके उत्तर प्रदेश में होंगे। यानी कि इसका मतलब है कि जो सबसे ज्यादा महाजनपद थे वो आपके उत्तर प्रदेश में ही थे। यानी कि आपकी धरती, हम सब की धरती, हम सबका प्रिय राज्य उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो यहीं पर आपका महाजनपद समाप्त होता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं जैन। आइए हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे जैन धर्म। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सपने देखने से पूरे नहीं होते, सपने उनके पूरे होते हैं जो सपनों के लिए दिन रात एक करते हैं। सपनों जो लोग खुली आंखों से देखते हैं, जो लोग उस सपनों को पाने के लिए खून पसीना एक करते हैं, दिन रात एक करते हैं, उनके सपने पूरे होते हैं। तो आपको मेहनत लगातार करनी है, मेहनत से आपको जीत नहीं होगा। तो आइए हम लोग मूव करते हैं। अगर जैन धर्म की बात की जाए तो जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी के पुत्र, भागवत के अनुसार ऋषभ देव जी के पुत्र थे जो भारत सबसे बड़े पुत्र थे। उनके 100 पुत्र थे, उन्हीं के नाम पर भरत नाम था, उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा हुआ। ऋषभ देव जी जैन धर्म के पहले प्रथम तीर्थंकर और संस्थापक माने जाते हैं। अगर वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो आपके जो 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी, वो आपके अंतिम तीर्थंकर थे और वास्तविक संस्थापक उनको माना जाता है। अब आप कहेंगे तीर्थंकर क्या? तो इस धर्म को बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए कुछ महान लोग हुए, उनको हम लोग तीर्थंकर कहते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो जैन धर्म को हम लोग निर्ग्रंथ भी कहते हैं, बंधनहीन। जब महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्हें जिन निर्ग्रंथ के नाम से संबोधित। जिन मीन्स क्या होता है? निर्ग्रंथ मीन्स मैं आपको जस्ट बता चुका हूँ कि निर्ग्रंथ मीन्स आपका क्या होता है? निर्ग्रंथ मीन्स आपका होता है आपका बंधन ही, और जिन मीन्स आपका हो जाता है विजेता, यानी कि जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया। विजेता कौन है? तो उन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या की वजह से सब चीजें प्राप्त की, तो उन्हें जिन निर्ग्रंथ नाम से संबोधित किया। इनकी एक श्रवण बेल गोला में बहुत बड़ी मूर्ति है 18 फीट की। इस चीज का ध्यान रखें। तो चलिए आइए हम लोग जैन धर्म के बारे में समझते हैं। अगर जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर की बात की जाए, अगर प्रथम तीर्थंकर की बात की जाए तो ये हो जाएंगे आपके ऋषभ देव। क्या हो जाएंगे? ऋषभ देव। अगर मैं प्रथम तीर्थंकर की बात करूं, द्वितीय तीर्थंकर, तो आपको कौन हो जाएंगे? द्वितीय तीर्थंकर प्रथम हो गए आपके ऋषभ देव जी, दूसरे हो जाएंगे अजितनाथ, और तीसरे हो जाएंगे आपके पार्श्वनाथ। मैं आपको इम्पोर्टेंट भी बताने वाला हूं। अगर सेकंड हो जाएंगे आपके अजितनाथ, क्या हो जाएंगे आपके अजितनाथ, और जो आपके तीसरे हो जाएंगे वो तीर्थंकर हो जाएंगे आपके पार्श्वनाथ।
मैं इसमें तीर्थंकर तो 24 हुए, लेकिन मैं आपको इम्पोर्टेंट ही बता देता हूँ। अगर ऋषभदेव जी को ही इन्हें ही इसका संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है? इनको संस्थापक माना जाता है। इन तीर्थंकरों के कुछ चिन्ह भी थे, जैसे कि अगर बात की जाए आपके जो ऋषभदेव जी थे, इनके ऋषभदेव जी का एक क्या था, एक प्रतीक चिन्ह था। तो जो प्रतीक चिन्ह था इनका ऋषभदेव जी का, वो था आपका क्या था? सांड इनका प्रतीक चिन्ह था। अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो उनका प्रतीक चिन्ह था सिंह। तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सांड हो जाएगा। सांड मींस बैल। सांड हम लोग बैल को कहते हैं। इस चीज को आप विशेष तौर पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में इनकी बात करूं अजितनाथ जी की, इनका हो जाएगा आपका हाथी। और जो आपके पार्श्वनाथ जी हैं, इनका हो जाएगा घोड़ा। तो हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। तो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी ने वास्तविक संस्थापक नहीं माना जाता, लेकिन संस्थापक माना जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह सांड हो गया। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ जी, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी हो गया। तीसरे तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी, जिनका आपका जो प्रतीक चिन्ह है वो आपका घोड़ा हो जाएगा। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो 21वें हो जाएंगे आपके नामी, 22वें हो जाएंगे आपके अनिष्ट। 21वें हो जाएंगे आपके नामी, 22वें हो जाएंगे अरिष्ट नेमी। क्या हो जाएंगे? अरिष्ट नेमी। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो आपने सुना होगा जैन धर्म के 5 सिद्धांत। तो 5 में से जो आपके 4 थे वो आपके 23वें जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी। पार्श्वनाथ जी जो 23वें तीर्थंकर थे, इन्होंने दिए थे। इसमें जो आपका क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा, माइंड से मेरी चीजें निकल गई। मतलब उसे क्या कहते हैं, ब्रह्मचर्य। जो 5वां था आपका ब्रह्मचर्य, वो आपके 24वें तीर्थंकर जो आपके थे महावीर स्वामी जी, उन्होंने इस चीज को ऐड किया था। तो अगर बात की जाए इनका जो प्रतीक चिन्ह है नील कमल या फिर इन्हें नीलकंठ, दोनों कहीं कहीं पर आपको नील कमल दिखा मिलेगा और कहीं पर आपको नीलकंठ दिखा मिलेगा। तो आप इसकी ध्यान। अगर अरिष्ट नेमी की बात की जाए, इनका प्रतीक चिन्ह हो जाएगा शंख और पार्श्वनाथ जी का सांप यानी कि सर। अगर इसमें बात की जाए तो जो आपके अरिष्ट नेमी जी, इनको भगवान श्री कृष्ण का अवतार माना गया। इन्हें किसका अवतार माना गया है? भगवान कृष्ण का। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर बात की जाए ऋग्वेद में किन दो तीर्थंकरों की चर्चा की गई है, तो ऋषभदेव जी और अरिष्ट नेमी जी, जो 2 तीर्थंकर थे जैन धर्म की, इनकी चर्चा आपको ऋग्वेद में मिली। यानी कि ऋग्वेद में इनका वर्णन किया गया है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अगर इनके अरिष्ट नेमी जी के 4 सिद्धांत थे, वही हम लोग यहाँ पर देखने वाले। 4 सिद्धांत कौन कौन थे? आपने जैसे 5 सुनोगे। एक तो आवश्यकता से अधिक धन अर्जित, दूसरा चोरी नहीं करना, तीसरा झूठ नहीं बोलना, 3 हो गए। और जो आपका चौथा वाला था वो था हिंसा नहीं करना। क्या था आपका चौथा? हिंसा नहीं करना। देखिए आप देखेंगे, चोरी नहीं करना, आपका आवश्यकता से अधिक धन संचय, इससे अधिक आवश्यकता से अधिक धन संचय। इसके बाद जो आपका था सत्य बोलना, क्या था? सत्य बोलना। और इसके बाद जो था वो था आपका हिंसा नहीं करना, अहिंसा परमो धर्म। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो 4 जो थे ये आपके किसने दिया था? पार्श्वनाथ जी ने दिया था। और इसके बाद जो इसमें एक और चीज जुड़ी वो थी आपके ब्रह्मचर्य। ये आपके किसने जोड़ दी? 5 सिद्धांत। ये आप ब्रह्मचर्य दिया था 24वें तीर्थंकर यानी अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जी ने 30 वर्ष की उम्र में घर त्याग दिया, अपने बड़े भाई से आनंदवर्धन से आज्ञा लेकर, और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और इनका जो पहले से वो इनकी पुत्री यानी इनके दामाद जमानी थे। तो आइए हम लोग जो अब आगे नेक्स्ट मूव करेंगे
उसको हम लोग आगे कहाँ करने वाले हैं, महावीर स्वामी पर मूव करने वाले हैं। कहाँ मूव करने वाले हैं, महावीर स्वामी। जैन एक साहित्य भी था। अगर आपने क्लास में पिछली वीडियो तो मैंने आपको बताया था जातक और आगम। मैंने जातक में क्या कहा था, जा का मेल नहीं, तो जातक किससे, बौद्ध धर्म से संबंधित। लेकिन जो आगम है आपका, क्या है आपका आगम, जो कि जैन धर्म से संबंधित है, जिसमें महावीर स्वामी के बारे में जानकारी मिलती है। अगर महावीर स्वामी की बात की जाए तो 540 में बीसी में यानी ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ और 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई। इनका अगर जन्म की बात की जाए तो 540 ईसा पूर्व, और अगर मृत्यु की बात की जाए तो 468 ईसा। अब एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो इनका जो जन्म हुआ वो कुंडग्राम वैशाली में हुआ और मृत्यु पावापुरी बिहार, दोनों जगह बिहार में ही पड़ती हैं। तो कुंडग्राम कहाँ पड़ता भैया, वैशाली में। और वैशाली कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है आपके बिहार, जहाँ पर बड़े बड़े महापुरुषों का जन्म हुआ। और मृत्यु इनकी हुई कहाँ हुई, पावापुरी। कहाँ हुई, पावापुरी, कुशीनगर, और ये भी आपका बिहार में ही पड़ता है। यानी कि जन्म और मृत्यु दोनों ही इनके बिहार में प्राप्त हुआ। और इनकी मृत्यु मतलब संसार में, नश्वर संसार में 72 वर्ष तक जीवित रहे। अगर इनके पिता की बात की जाए, अगर इनके बचपन के नाम की बात की जाए तो वर्धमान इनका बचपन का नाम था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, इनके बचपन का नाम क्या था, वर्धमान। इनके बचपन का नाम था आपके वर्धमान। अगर मैं इनके पिता और माता की बात करूं तो जो इनके पिता थे वो ज्ञातक कुल के सरदार थे। किस कुल के, ज्ञातक कुल के क्या थे, सरदार थे। और इनकी जो माता है वो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। इनके अगर पिता की बात की जाए तो इनके जो पिता थे महात्मा बुद्ध जी के, उनका नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। तो इनके पिता का क्या नाम था, सिद्धार्थ नाम था। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि महावीर स्वामी जी के पिता का क्या नाम था। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ और माता का नाम था इनकी त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला। और ये कौन थी, लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। तो लिच्छवी नरेश चेटक की क्या थी, बहन थी, और इनका नाम क्या था, त्रिशला। इनका विवाह भी हुआ। तो मान लीजिए जब इंसान हुआ तो 30 वर्ष पहले इन्होंने वैवाहिक जीवन भी स्वीकार किया था। तो जो इनकी पत्नी का नाम था, वो नाम था यशोदा, और पुत्री का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम क्या था, उनका नाम था यशोदा, और जो इनकी पुत्री था उनका नाम अनुजा प्रियदर्शनी बताया हुआ है। तो चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब अगर बात की जाए तो आपको थोड़ी जानकारी महावीर स्वामी जी के बारे में हो चुकी हो। इन सब चीजों के बाद महावीर स्वामी जी 30 वर्ष की उम्र में, इन्होंने 30 वर्ष तक ये लोग गृहस्थ जीवन में रहे। इसके बाद इन्होंने सन्यासी क्या कहते हैं, सन्यास अपना लिया। अगर आपको मालूम हो तो सनातन धर्म में एक संस्कृति होती है कि आप सन्यास तभी धारण कर सकते हैं। इस समय इनके मम्मी पापा मर गए थे। अगर माँ बाप होते तो सन्यास के पहले अपने घर के किसी बड़े बुजुर्ग से आदेश लेना पड़ता है कि हाँ ये सन्यास ले सकता है। तो माता पिता इनके थे नहीं, तो इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से सन्यास ग्रहण किया। अगर इनसे कोई बड़ा नहीं होता, यही बड़े होते, तो सन्यास धारण नहीं कर पाते। इस चीज को आप ध्यान रखिए। तो सन्यास इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में किसके आदेश से, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से इन्होंने सन्यास के लिए अनुमति किया, और उनसे आज्ञा लेकर ये इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में सन्यास धारण किया। इसके बाद इन्होंने 12 वर्षों तक जंबिक नामक स्थान के नजदीक ऋजुपालिका नदी के तट पर और साल वृक्ष के नीचे इन्हें 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये जिन और निर्गंथ कहलाए। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो जंबिक स्थान के निकट ऋजुपालिका नदी
के तट पर। कौन सी नदी? ऋजुपालिका नदी। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और साल वृक्ष के नीचे, इसीलिए साल वृक्ष बहुत ही माना जाता है। तो जब भी निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे 12 वर्ष की कठोर परिश्रम, कठोर मेहनत, कठोर तपस्या की, क्योंकि तपस्या से आप जो पढ़ रहे हैं ये भी एक तपस्या ही है। शिक्षा ग्रहण करना भी तो किसी तपस्या से कम नहीं है। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति की बात ये जिन और निर्ग्रंथ, क्या कहलाए? जिन और निर्ग्रंथ। जिन का अर्थ क्या होता है? जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, जिन का अर्थ होता है आपका विजेता, और निर्ग्रंथ का अर्थ होता है बंधन, यानी कि जिसे कोई बांध ना सके, जिसके पास कोई बंधन ना हो। जब हम लोग संसारिक जीवन में होते हैं तो हमारे पास ढेर सारे बंधन होते हैं, क्योंकि हमें अपने घर परिवार हर चीज की चिंता होती है। लेकिन एक सन्यासी जो होता है वो बंधनहीन होता है, यानी उसे किसी चीज की चिंता नहीं होती। अगर मैं इसके बाद बात करूं तो जैन धर्म में 2 संगीतियां भी, जैसे बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई, तो इसमें 2 बौद्ध संगीतियां हुई। पहली हुई 300 ईसा पूर्व में और दूसरी आपको हुई 512। पहली कहाँ हुई? अगर पहले की बात करें तो पाटलिपुत्र में आपके जो स्थूल बद्ध थे उनके उसमें हुई, और जो दूसरी थी वो क्षमा श्रवण के नेतृत्व में वल्लभी गुजरात में हुई। किसके नेतृत्व में? क्षमा श्रवण के नेतृत्व में। कहां पर हुई? वल्लभी गुजरात में। तो इसकी अगर बात करूं, दूसरी जो 512 में हुई थी, तो वल्लभी जो कि आजकल गुजरात में पड़ता है, क्षमा श्रवण के नेतृत्व में, इन्हीं की श्रवण बेलगोला में इनकी एक मूर्ति बनी हुई, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। और 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है आपका? बिहार में पड़ता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। बिहार में 3 महाजनपद भी पड़ते हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है अभी भी थोड़ी देर पहले। पाटलिपुत्र में किनके? स्थूल भद्र के नेतृत्व, इनके नेतृत्व में स्थूल भद्र के नेतृत्व। अगर उस समय बात की जाए तो 2 बौद्ध संगीतियां हुई। ये प्रथम, सॉरी 2 जैन संगीतियां हुई। ये प्रथम थी और ये द्वितीय थी। इन्हीं सब के बीच में एक बार मगध में 12 वर्षों का विकराल क्या पड़ा? अकाल पड़ा। अकाल का मतलब जब जल नहीं गिरता तो खाने पीने की समस्या हो जाती है, क्योंकि उस समय इतनी टेक्नोलॉजी थी नहीं। तो जो आपके एक थे भद्रबाहु, वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले, और जब कर्नाटक से ये वापस आए तो जो मगध में जो संत था साधु थे जैन धर्म का, उनसे इनका मतभेद हुआ, जिसके कारण जैन धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर। तो अगर बात करें तो जो श्वेतांबर थे, जो कि मगध में ही रह गए, जो श्वेतांबर जो जिनके जो अध्यक्ष थे, यानी कि जो मुखिया थे, यानी कि जिनके ये लोग श्वेतांबर लोग किसके अनुयायी थे? स्थूल भद्र के अनुयायी थे, और जिन्होंने भद्रबाहु को अपनाया वो कहलाए दिगंबर। अब इनका भी एक कॉन्सेप्ट है, श्वेतांबर दिगंबर किन्हें कहेंगे हम लोग, इनकी भी कुछ पहचान होगी ना। तो अगर बात करें जो श्वेत वस्त्रों को धारण करते हैं, किनको? श्वेत वस्त्र, यानी कि सफेद वस्त्रों को धारण करते हैं, वो कहलाए श्वेतांबर, और जो बिना कपड़ों से रहते हैं वो कहलाए दिगंबर। ये चीज आपको आज के बाद कंफ्यूजन में नहीं रहना कि श्वेतांबर क्या है, दिगंबर। श्वेतांबर स्थूल भद्र वाले और दिगंबर भद्रबाहु वाले। जो दिगंबर होते हैं वो बिना कपड़ों के रहते हैं। आपने अगर अभी देखा होगा कि जैन मुनि रहते हैं तो आपने मैक्सिमम लोगों को देखा होगा जो बिना कपड़ों के ही रहते हैं। अगर इसके बाद बात की जाए तो जैन धर्म में 3 नियम यानी कि त्रिरत्न बताए गए हैं। 3 नियम: सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। ये उसके क्या है? त्रिरत्न है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जो जैन धर्म होता है वो ईश्वर में नहीं मानता, वो आत्मा, पुनर्जन्म और कर्म में विश्वास रखता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। मैंने आपको जैसा कि बताया था कि जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है। क्वेश्चन में कई बार पूछा गया कि त्रिरत्न किससे संबंधित है, तो त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। त्रिरत्न क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, और आपका जो तीसरा हो जाएगा वो जाएगा सम्यक दर्शन, जो कि आपको कंफर्म हो गया होगा।
क्या क्या? सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक दर्शन। सम्यक आप समझिए। फिर रत्नों की बात अगर बात करो तो जैन धर्म जो था वो आपका आत्मा में विश्वास नहीं करता, यानी कि भगवान में भरोसा नहीं करता। तो आत्मा जो है इसमें भरोसा इसका नहीं। अगर मैं बात करूं पुनर्जन्म की, ये लोग पुनर्जन्म पे यकीन रखते थे। पुनर्जन्म हो गया, कर्म हो गया, ये लोग इस पर यकीन रखते थे। लेकिन ये लोग आत्मा पर यकीन, आत्मा पर ये लोग यकीन रखते थे, ईश्वर पर यकीन नहीं करते। क्योंकि आत्मा अजर अमर है, ये लोग इस बात को मानते थे। जैसा कि आत्मा अजर अमर है, ये इस बात को मानते थे। लेकिन ये कहते थे कि ईश्वर नहीं, इनका किसमें वो नहीं था। ये लोग उनका क्या माना था कि ईश्वर नहीं, जबकि ये लोग आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, इन सब के सिद्धांतों पर यकीन करते थे और इन सब चीजों को मानते थे। लेकिन ये लोग ईश्वर नहीं मानते थे। इस तरह से आपको जैन धर्म कंप्लीट होगा। अगर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाए तो भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा इनका क्या था? आपका मुख्य प्रमुख केंद्र था। अगर इसी में बात की करूं तो मथुरा शैली किस धर्म से संबंधित है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया। तो मथुरा शैली किस धर्म से संबंधित है, आज की बात अगर क्वेश्चन आए तो आपका सीधा एक आंसर होना चाहिए कि मथुरा शैली हमारी आपके जैन धर्म से संबंधित है। तो मथुरा शैली किससे संबंधित है? आपके जैन धर्म से संबंधित है, क्योंकि इस शैली में बहुत सारे जैन धर्म वो उनका आविष्कार हुआ। अगर यही मैं बता रहा था आपको तो ढेर सारी चीजें हैं। इसका जो प्रमुख केंद्र था उस समय का, प्रमुख केंद्र किसके समय में था ये भी पूछा जा सकता है। मथुरा तो मौर्यों के समय। किनके समय? मौर्यों के समय। क्वेश्चन ये भी तो पूछ सकता है कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र मथुरा किन 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 शासकों के समय था। तो मौर्यों के समय जो आपका मथुरा था ये प्रमुख केंद्र था। अगर इसके बाद बात की जाए तो राजस्थान में माउंट आबू में जैन मंदिर बने हुए जो बहुत ही फेमस जैन मंदिर है। कहां पर? माउंट आबू। माउंट आबू कहां पड़ता है? आपका राजस्थान में पड़ता है। यहाँ पर बहुत ही फेमस जैन मंदिर बने हुए। इसी के साथ एक मध्य प्रदेश में जगह खजुराहो। खजुराहो के मंदिरों का नाम आप सबने सुना होगा। यहीं पर एक जैन मंदिर बने हुए जिनका निर्माण चंदेल शासकों ने करवाया था। खजुराहो की जो मैक्सिमम मंदिर है उन सब का निर्माण ज्यादातर चंदेल शासकों ने ही करवाया है। इस चीज को आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि ज्यादातर जो थे उनका विस्तार किसने करवाया? जैन, वो क्या कहते हैं, चंदेलों ने ही कहलाया। जो मैंने आपको बताया था, जो लोग दिगंबर को मानने वाले थे, यानी कि जो लोग बिना कपड़ों के रहते, उनके जो नेता थे भद्रबाहु, उनकी एक किताब थी। उनकी किताब का नाम था कल्पसूत्र। क्योंकि कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि जैन धर्म के तीर्थंकरों की जीवनी किस बुक में लिखी हुई, मतलब उस बुक का नाम क्या है, उसे लिखा किसने। तो उस बुक का नाम है आपका कल्पसूत्र। कल्पसूत्र क्या नाम है उस बुक का? कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के रचयिता भगवान भद्रबाहु। भगवान भद्र बाहु। इस चीज को आपको अगर यहीं पे बात की जाए तो मैंने आपको बताया था कि जैन धर्म के जो उनकी पुत्री थी महावीर स्वामी जी की, उनके जो दामाद थे जमाली, क्या नाम था उनका? जमाली। जमाली ही उनके पहले अनुयायी थे। पहले अनुयायी कहिए या फिर शिष्य कहिए, दोनों एक ही चीज मानी जाती है, यानी कि एक ही चीज। अगर यहीं पर बात की जाए कि पहली जैन भिक्षुणी तो चंपा को कहा जाता है। प्रथम भिक्षुणी का अर्थ ये नहीं है कि जगह जगह जाके भीख मांगते हैं, इस बात को मत समझ लीजिएगा जैन भिक्षुणी का। तो क्या कौन थी? वो थी चंपा। आपने मैक्सिमम टाइम कभी भी जैनों को भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा, इस चीज को आप ध्यान रखें। भिक्षुणी से तो क्या आपके मन में सिर्फ एक चीज ये नहीं जाएगी कि भीख मांगते हैं। ये भिक्षुण अलग प्रकार के होते हैं। ये लोग एक अच्छी जगह में रहते हैं जहां पर ये लोग इन सब चीजों को ध्यान रखते हैं। ये लोग संसारिक मोह माया को त्याग देते हैं, तब लोग भिक्षुक कहलाते हैं। ये ढेर सारी चीजें आपको जैन धर्म से रिलेटेड समझ में आ रही होंगी। तो थैंक यू क्लास। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिए।
क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपको वो सब चीजें प्रोवाइड करवाते हैं। लूसेंट का मैंने जो आपको पहले दिन कहा था कि मैं पूरी लूसेंट को रिफॉर्म कर दूंगा, वो मैं करने में लगा हुआ। तो आप लोग सिर्फ अपना साथ, सहयोग और प्यार बनाए रखिए। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए, मान लीजिए कोई बच्चा स्क्रीनशॉट नहीं ले पाता तो पीडीएफ चाहिए, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है एग्जाम विद मी 1, क्या नाम है हमारे टेलीग्राम चैनल का, और वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो टेलीग्राम जो लिंक है एग्जाम विद मी, उसमें आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो थैंक यू सो मच क्लास। तो चलिए आपको किसी अगले सेशन में यानी कि कल मुलाकात होती है।